नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें हैं, ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जहां पर बड़े नुकसान की जो जानकारी है आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो किस तरह से हमले का शिकार हुई है और विस्तार से हम इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए जो बताती हैं और पूरे यूक्रेन में जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जहां जहां जो वाहन है, मिलिट्री वाहन है या फिर आम गाड़ियां हैं, वो हमले का शिकार हो रही हैं। सुजाता, बिल्कुल कीव से आ रही ये तस्वीरें अपने आप में ये बताती हैं कि किस तरह से यूक्रेन पर रूस ने चारों तरफ से हमला किया है। कीव की ये तस्वीरें सीधा सबसे पहले एक्सक्लूसिव आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या कुछ हालात हैं यूक्रेन के इस वक्त, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क हो, रिहायशी इलाके हो, वो तमाम इलाके जहां पर रूस ने सीधा हमला किया है। और हमले के बाद, क्योंकि तीसरा दिन आज इस युद्ध की शुरुआत हुए हो चुका है और तीसरे दिन भी कीव पर लगातार अब हमले जो है वो रूस की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेन का ये कहना कि वो लगातार जवाब दे रहा है, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, लेकिन रूस जिस तरह से हमलावर है यूक्रेन के ऊपर और जिस तरह की तस्वीरें यूक्रेन के उन तमाम इलाकों से सामने आ रही हैं जहां पर हमला किया जा रहा है, जिससे आप ये बिल्कुल स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस के इरादे क्या है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बड़ी खबरें और तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कीव में जोरदार धमाका हुआ है, जूलिया एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है, एक के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्धग्रस्त यूक्रेन से पल पल की अपडेट सामने आ रही है और जो तमाम खबरें हैं वो बेहद परेशान करने वाली हैं, डराने वाली हैं। और जूलिया एयरपोर्ट पर दागे गए हैं रॉकेट। कीव में जोरदार धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि ये जो धमाका है ये रॉकेट हमले की वजह से ये पूरा धमाका हुआ है और जगह जगह इस तरह के हवाई हमले देखने को मिले हैं और तबाही का मंजर हर तरफ नजर आ रहा है। Так, все, треба дзвонити в Азов. Знімали, ну, будь ласка. तस्वीरें फिर एक बार आपको दिखाते हैं किस तरह से कीव में जोरदार धमाका हुआ है और उसके बाद क्या मंजर है ये भी आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और हर जगह लोगों की जान आफत में है क्योंकि कभी भी आसमान से रॉकेट गिर पड़ता है और उसके बाद फिर जो भी उसके नीचे आता है वो नेस्तनाबूद हो जाता है। और अब 2 तस्वीरों के माध्यम से देखिए आज सबसे ताज़ा हालात कीव की, यूक्रेन की राजधानी कीव में इस वक्त जोरदार धमाके की खबर है। धमाका हुआ, रॉकेट लॉन्च किया गया और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से एक जो गाड़ी थी वो इसकी चपेट में आ गई और वो पूरी तरह से जल गई, जलकर राख हो गई। धमाके के बाद किस तरह का मंजर है, 2 तस्वीरों के माध्यम से आप ताजा हालात समझिए। युद्धग्रस्त राजधानी कीव में अब कब्जा लगभग होने लगा है और कुछ ही मिनटों का ये फासला है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजधानी कीव पर रूसी फौज पहुंच चुकी है, आसपास के इलाके उसके कब्जे में हैं और औपचारिक ऐलान भर बाकी है क्योंकि लगातार कीव की तमाम जो हिस्से हैं उस तरह से वहां से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और रिपब्लिक भारत की टीम वहां पर मौजूद है जो आपको बताती है कि इस तरफ इस वक्त ताजा हालात कीव में क्या है। सुजाता, बिल्कुल लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कैसे वो लगातार रूस को जवाब दे रहा है, कैसे वो रूस पर पलटवार कर रहा है। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से आज रूस जो है वो पूरी तरह से हमलावर हुआ है। तीसरा दिन आज इस युद्ध का और युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस बीच सामने आ रही बड़ी खबर क्या है। दरअसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया गया है, रूस ने प्लांट पर कब्जा किया है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है रूस ने, ये बड़ी खबर इस बीच। बिल्कुल, और युद्ध जो है वो सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, सिर्फ सैनिक आमने सामने नहीं होते हैं और युद्धक विमान सामने नहीं होते हैं, बल्कि इस तरह की प्रेशर टैक्टिक भी काम आती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर कब्जे का मतलब है कि बिजली बाधित हो सकती है, यानी जो बिजली सप्लाई है उस पर अब कब्जा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर कब्जा कर लिया है रूस ने, यानी वो तमाम जो बिजली सप्लाईज है वो प्रभावित हो सकती है आसपास के इलाकों में, राजधानी कीव में। और ये बहुत बड़ा संकट होगा क्योंकि सप्लाईज को ठप करना सबसे ज्यादा बड़ा दबाव डालता है। एक तरफ सैनिक लड़ते हैं, आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं और दूसरी तरफ सप्लाईज को प्रभावित किया जाता है जिसमें बिजली सप्लाई भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ा संकट फिलहाल
संकट जो है वो और गहराता जा रहा है, क्योंकि अभी तक जो लोग अपने घरों में कम से कम मौजूद हैं, उन्हें बिजली पानी की सप्लाई मिल रही है। अगर वो भी ठप हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मनोबल पर असर पड़ेगा। और मनोबल ही है ऐसी लड़ाइयों में जो काम आता है। जो युद्ध में मनोबल अगर आप खो देते हैं, कोई देश खो देता है, तो फिर हार निश्चित होती है। फिलहाल सिर्फ मनोबल के दम पर ही यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन अगर तमाम तरह की सप्लाईज प्रभावित होती हैं तो फिर वो टूट जाएगा। और लगातार इस तरह की तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच गई है दुनिया, खतरा लगातार मंडरा रहा है। चलिए उस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज महायुद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल आपको बता दें कि अब महायुद्ध के करीब रूस और यूक्रेन जो है वो पहुंच चुके हैं। महायुद्ध के करीब अब ये युद्ध जो है वो पहुंचता हुआ। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, महायुद्ध के करीब पहुंचे हैं रूस और यूक्रेन। ये बड़ी खबर आपको बता दें, तीसरा दिन आज इस युद्ध का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर भी कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन को अमेरिका और फ्रांस मदद देगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, अब अमेरिका और फ्रांस मदद देगा। यूक्रेन को सैन्य मदद दोनों देश देंगे। यानी कि अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व युद्ध की तरफ ये युद्ध बढ़ता हुआ, सेना को हथियार मुहैया करवाएंगे, ये भी बात कही गई है। बिल्कुल, तो मदद की बात एक बार फिर सामने आई है। और ये जो युद्ध का क्षेत्र है वो लगातार फैलता जा रहा है। तो महायुद्ध के करीब रूस और यूक्रेन का अब ये युद्ध पहुंच रहा है। दुनिया ने अकेला छोड़ दिया है यूक्रेन को। रूस को हमला न करने की चेतावनी दी थी हमले के पहले कि हम ये बात आपको बता दें, दुनिया ने अब किस तरह से यूक्रेन को अकेला छोड़ा है, बहुत आसानी से समझिए। और अब यूक्रेन जो है वो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ठीक पहले यूक्रेन को यह भरोसा था कि उसे मदद मिलेगी। लेकिन आज 3 दिन हो चुके हैं, यूक्रेन के उन तमाम इलाकों पर रूस हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन अलग थलग और अकेला है। और बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या फिलहाल हालात हैं। मेरिटोपोल पर रूस का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर, एक और शहर में रूसी सेना घुस चुकी है और उस पर भी कब्जा हो गया है। मेरिटोपोल पर रूस का कब्जा, एक और शहर रूस के कब्जे में आ चुका है। एक एक करके तमाम शहर अब रूस के कब्जे में आते जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि उसने एक और शहर पर अपना कब्जा कर लिया है। रूस के सैनिक उस शहर में पहुंच चुके हैं और तमाम जो वो हिस्सा है वो अब रूसी सैनिकों के कंट्रोल में है, उनके कब्जे में आ चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है। यूक्रेन की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन रूस का यह दावा है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं और नया दावा, सबसे ताजा दावा यह है कि मेरिटोपोल शहर पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। ये रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। सुजाता, बिल्कुल मेरिटोपोल पर रूस ने कब्जा कर लिया है, यह दावा किया गया है। और इस दावे से कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि अब परेशानियां जरूर यूक्रेन की बढ़ेंगी, क्योंकि यूक्रेन ये कह रहा है लगातार कि अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता के लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन रूस लगातार जिस तरह से यूक्रेन के तमाम इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है, वो परेशान कर रहा है, वो बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं से खड़ा कर रहा है यूक्रेन के लिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात, ये यूक्रेन का ये कहना लगातार अपने नागरिकों से कहना कि हथियार ले, सड़कों पर उतरे और देश के लिए लड़े। दूसरी तरफ रूस उसके तमाम इलाकों पर लगातार कब्जा करता जा रहा है और मेरिटोपोल पर भी यूक्रेन के झंडा गाड़ दिया है रूस ने। यह बात रूस की तरफ से कही गई है। और सबसे पहले हर एक तस्वीर, हर एक खबर आपको बता दें, कीव पर कब्जे का काउंटडाउन क्या शुरू हो चुका है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तीसरा दिन बिल्कुल, और लगातार दावों पर दावे हो रहे हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं और कैसे यहां पर स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। रूस युद्ध के बीच जो है वो जंग शुरू हो चुकी है। तीसरा दिन आज है। हवाई हमले का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। खार्किव जो है वो इलाका जहां पर हवाई हमले का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। रूस के निशाने पर ये वो शहर है। लुटस्क पर भी ये अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। रूसी निशाने पर ये वो शहर हैं। लीव का भी जिक्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लीव के अंदर लगातार सायरन जो है वो बजते नजर आए हैं। खेरसन वो इलाका जहां पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के निशाने पर ये शहर है। चोकारसी पर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। ओमान पर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। हवाई हमले का अलर्ट है। खिरासन पर, खिरासन समेत वो तमाम इलाके, वो तमाम शहर
शहर जहां पर रूस जो है वो कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। चलिए, एक बड़ी खबर आई है महायुद्ध से जुड़ी, अपनी सहयोगी सुधाचक के पास में चलना चाहूंगा। ज्यादा बताएं क्या खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, कीव में चारों तरफ धमाकों की आवाज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अहले सुबह से ही लगातार धमाकों से दहल रहा है राजधानी कीव और डर और दहशत का माहौल है। हर तरफ धमाकों की आवाज है, यानी अब राजधानी कीव भी दूर नहीं है रूस के कब्जे से। और तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि क्या नजारा इस वक्त, क्या हालात है राजधानी कीव में। चारों तरफ धमाकों की आवाज है, दहशत का माहौल है, डर है, गोलियों की आवाजें सुनी जा रही हैं और रात भर यही हुआ है और आज दिन में भी ऐसा ही हो रहा है। तीसरा दिन है आज इस युद्ध का और ऐसा लगता है कि शायद आज ही ये दिन निर्णायक साबित होगा। विश्व समुदाय के सामने बड़ा संकट है कि आखिर ये हिंसा रोकी कैसे जाए और भविष्य क्या है, भविष्य क्या होगा यूक्रेन का। अब यूक्रेन के पास मौका क्या बचा है। अब मदद की बातें कही जा रही है, लेकिन क्या अब बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई है? अब मदद आखिर पहुंचेगी कैसे? अगर सीधी लड़ाई ना हो, सीधा टकराव ना हो, तमाम देशों के सैनिक अगर यहां ना